हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के समस्त लेकर आ गई हूँ जियोग्राफी बीए 4 सेमेस्टर का मॉडल पेपर। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर की और जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसका प्रश्न पत्र का नाम है इकोनॉमिक्स जियोग्राफी। तो जो भी स्टूडेंट इसकी परीक्षा देने वाले हैं तो यह इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। और जिस भी यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव परीक्षा होती है, तो फिर उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका पूरा नया मॉडल पेपर 2024 की परीक्षा के लिए लेकर आ गई हूँ। और मैं आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को बता देने वाली हूँ जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपके सिलेबस के बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। कुछ होते हैं ना ऐसे प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको बता देने वाली हूँ। फिर आपको परेशान नहीं होना है कि हम क्या पढ़ें। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और फिर परीक्षा में चली जाइएगा। 100% आपका जो प्रश्न पत्र आएगा आपको इस मॉडल पेपर से वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स भी लेकर आएंगे। तो बहुत बढ़िया मार्क्स आना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए आज का मॉडल पेपर देखना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। और देखिए, आज की इस वीडियो के जो भी प्रश्न हैं एकदम ध्यान से देखिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि 3 सेक्शन में बटा होता है पेपर। तो देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो 3 घंटे का टाइम देती हैं प्रश्नों को हल करने का, 3 घंटे का टाइम देती हैं। और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में 2 घंटे का भी टाइम मिलता है। और जो आपका अंक होता है टोटल वो 75 नंबर का होता है। तो देखिए, शब्दों की सीमा दी जाती है, जितना टाइम होगा उस हिसाब से आपके प्रश्नों की। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने होते हैं। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्थिक भूगोल की परिभाषा। ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो क्या है आर्थिक भूगोल, एकदम 100% ये परीक्षा में आना ही आना है, रट लीजिए। दूसरा, संसाधन की परिभाषा। संसाधन से प्रश्न 100% बनेंगे और संसाधन के बारे में जो प्रश्न है वो लॉन्ग में भी बनेगा, सेक्शन बी या सी में भी बनेगा, ठीक है। तो संसाधन वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। तीसरा है आर्थिक संगठन। क्या है आर्थिक संगठन, देख लीजिएगा। चौथा है कृषि भूमि उपयोग की समस्याएं। कृषि भूमि के उपयोग की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देख लीजिएगा। अति लघु में 50 शब्दों में लिखना होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा जो कृषि भूमि से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस में, उन पर नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि कृषि से आपका प्रश्न लॉन्ग में भी बनेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर हाल में आता है। अगला है भारत में लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपने एकदम डिटेल में पढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि इसको मैं अति लघु वाला बस 50 शब्दों में देख लूँ, नहीं, परेशान हो जाएंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं आप इसके बारे में। देखिए, जो वैश्वीकरण है ये अति लघु में भी पूछता है। फिर आपका जो लघु या दीर्घ है उनमें से भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लघु में दे देगा तो दीर्घ में नहीं, दीर्घ में दे देगा तो लघु में नहीं। तो दीर्घ में 200 शब्द, दीर्घ में 500 शब्दों में उत्तर लिखना होगा और लघु में 200 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। और 100% वैश्वीकरण का प्रश्न आना ही आना है, तो इसलिए वैश्वीकरण के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य हैं। विश्व व्यापार संगठन से भी प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला है आधुनिक कृषि का वर्णन कीजिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कृषि से जुड़ा प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आएगा। अगला है विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन कृषि, संसाधन, आर्थिक भूगोल, ये सारे जो टॉपिक हैं एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। आप देखिएगा, इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न आएगा आपके लॉ में भी, आगे देखिए। अगला है संसाधनों का संरक्षण क्या है। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघु के लिए, इनको एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दिए जाते हैं 8 प्रश्न और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। तो 5 प्रश्न लिखने होंगे, कोई भी जो आपको बढ़िया तरीके से याद हो। उन प्रश्नों पे नज़र डाल लेते हैं जो आपके सेक्शन बी में महत्वपूर्ण हैं।
पहला है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ वैश्वीकरण पूछेगा और ये मैंने देखा है मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का, उसमें भी पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसको पढ़ लेना है क्योंकि वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव का वर्णन कीजिए, तो उस तरह से पूछे या इस तरह से पूछे, आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर पे ध्यान दीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये 100% फंसेगा पेपर में। आर्थिक भूगोल आप पढ़ ही तो रहे हैं, तो आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र पूरा आपको एकदम बढ़िया से पढ़कर जाना है क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र सब कुछ एकदम अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। ये प्रश्न आपसे लॉन्ग में ही पूछेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्थिक भूगोल की कौन सी शाखाएं सम्मिलित हैं, तो ये प्रश्न भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है उद्योगों के स्थानीयकरण के लाभ बताइए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उद्योग, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना है ना भारत में जो उद्योग हैं उन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो उद्योगों के स्थानीयकरण के लाभ पूरा पढ़ लीजिएगा, पूछेगा प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है संसाधनों का अर्थ, संकल्पना तथा वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि संसाधन वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, तो इन सभी प्रश्नों को अभी से नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए अपने बुक में और इन सभी को तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वॉन थ्यूनेन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वॉन थ्यूनेन वाला ये जो प्रश्न है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी देख लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है गैर तथा विश्व व्यापार संगठन में अंतर लिखिए। देखिए अंतर परीक्षा में पूछ देता है, तो अंतर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे आपके सेक्शन सी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको दिया जाता है 4 प्रश्न और आपसे कहा जाता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। तो 4 प्रश्न बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से देखकर जाइएगा। पहला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंध की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चारों जो बताऊंगी वो इम्पॉर्टेंट होगा, तो देख के जाइएगा। दूसरा है वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विशेषताएं तथा लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ लीजिएगा, वैश्वीकरण की जो विशेषताएं हैं और तथा क्या लाभ है क्या हानि है वैश्वीकरण के, इनको एकदम डिटेल में पढ़ना है आपको क्योंकि प्रश्न हर हाल में आना ही आना है। आपसे सिर्फ विशेषताएं पूछ सकता है या आपसे सिर्फ लाभ हानि पूछ सकता है और दीर्घ में पूरा पूछेगा, तो पूरा पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है औद्योगिक प्रकारों का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कीजिए। व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। ये 4 प्रश्न जो मैंने आपको बताएं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन चारों प्रश्नों को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न ज़रूर अपने परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो ये मॉडल पेपर आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा यदि आप अपने BA 4 सेमेस्टर में अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसकी भी क्लास चैनल पे चल रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं, तो उनको देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।